जो बेटे हैं इनका भी कुल मिला के 4 पुत्र हैं, 12 पोते हो गए। जो जब ग्रामर या ट्रांसलेशन का जिक्र होता है तो सबसे पहले प्रत्येक विद्यार्थी टेंस का जिक्र जरूर करते हैं और इसका अध्ययन ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ करते हैं और बार बार भूल जाते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद टेंस में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा और ना ही कभी भूलेंगे, ये वादा रहा आपसे। कृपया वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में सेंटेंस का पहचान, रूल्स, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ जानकारी देने वाले हैं। सभी पार्ट को ज़रूर देखें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी का ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसे इस तरह समझने का प्रयास करें ताकि भूलें ना। टेंस में टाइम और वर्क होता है। टाइम का अर्थ आपको तो मालूम ही है, समय होता है। इसके अलावा वर्क अर्थात काम। जब कोई काम होता है तो उसे ही वर्ब अर्थात क्रिया कहते हैं। इसमें समय और काज दो बातें आने वाले हैं, अर्थात टाइम और वर्क दो बातें आने वाले हैं। यह आपको ध्यान से समझना होगा। इससे टेंस को सिंपली परिभाषित कर सकते हैं। समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को टेंस कहते हैं। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। टेंस 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो भी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है और फ्यूचर जो आने वाला है। टेंस के परिभाषा से प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस का परिभाषा बिना याद किए हुए खुद से बना सकते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को प्रेजेंट टेंस कहते हैं। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। इसी प्रकार पास्ट टेंस बीते हुए समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को पास्ट टेंस कहते हैं। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस आने वाले समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को फ्यूचर टेंस कहते हैं। द चेंज इन द फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये सभी 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट सिंपल इंडेफिनिट, जिसका दूसरा नाम इंडेफिनिट भी है। सेकेंड कंटिन्यूअस, जिसका दूसरा नाम प्रोग्रेसिव और तीसरा नाम इम्परफेक्ट भी है। नंबर 3 परफेक्ट। नंबर 4 परफेक्ट कंटिन्यूअस या इसे परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले इंडेफिनिट, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे फ्यूचर, ये सभी में लागू होता है। सभी नामों के साथ ये जुड़ता है। फर्स्ट इंडेफिनिट। इंडेफिनिट जिसे हिंदी में अनिश्चित कहते हैं। इंडेफिनिट अर्थात समय निश्चित नहीं है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रिंस बाजार जाता है। पास्ट इंडेफिनिट, प्रिंस बाजार जाता था। फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रिंस बाजार जाएगा। सेकेंड कंटिन्यूअस अर्थात जारी रहना, लगातार काम चलना। कंटिन्यूअस काम चल रहा है, कब शुरू हुआ और कब समाप्त होगा ये पता नहीं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जैसे प्रिंस बाजार जा रहा है। पास्ट कंटिन्यूअस, प्रिंस बाजार जा रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रिंस बाजार जा रहा होगा। नंबर 3 परफेक्ट, जिसको हिंदी में निश्चित कहते हैं। परफेक्ट ये निश्चित समय को बताता है। जो काम समाप्त हो गया है परफेक्ट है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, प्रिंस बाजार जा चुका है। पास्ट परफेक्ट, प्रिंस बाजार जा चुका था। फ्यूचर परफेक्ट, प्रिंस बाजार जा चुका होगा। या इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं, प्रिंस बाजार जा चुकेगा। अब नंबर 4
परफेक्ट कंटिन्यूअस अर्थात निश्चित और लगातार। यह तो परफेक्ट है कि किसी खास समय में कोई कार्य चालू हुआ, यानी परफेक्ट है। अब कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू मीन्स चालू है, चालू था और चालू रहेगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रिंस 2 वर्षों से पढ़ता आ रहा है। और यदि पीरियड ऑफ टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम यानी टाइम नहीं दिया हुआ हो तो इसे इस प्रकार कहा जा सकता है, प्रिंस बाजार जाता रहा है। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रिंस 2 वर्षों से पढ़ता आ रहा था। या टाइम नहीं होने पर कह सकते हैं प्रिंस पढ़ता रहा था। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रिंस 2 वर्षों से पढ़ता हुआ रहेगा। टाइम नहीं होने पर कह सकते हैं प्रिंस पढ़ता हुआ रहेगा। टेंस के प्रत्येक वाक्य को 6 अलग अलग तरीकों से बनाया जाता है या बनाया जा सकता है, जो इस प्रकार से है: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, WH फैमिली जिसे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस भी कहते हैं, और इसके बाद WH फैमिली नेगेटिव अर्थात क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंस। ये 6 प्रकार से बनता है, यानी प्रत्येक सेंटेंस को 6 प्रकार से बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस होता है इसको 6 प्रकार से बनाने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रिंस बाजार जाता है। नेगेटिव सेंटेंस, प्रिंस बाजार नहीं जाता है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या प्रिंस बाजार जाता है? नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या प्रिंस बाजार नहीं जाता है? और WH फैमिली जिसे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस भी कहते हैं, प्रिंस बाजार क्यों जाता है? और इसके अलावा नंबर 6 WH फैमिली नेगेटिव यानी क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव सेंटेंस, प्रिंस बाजार क्यों नहीं जाता है। इसे इसी प्रकार से कुल 12 स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी 12 सेंटेंस बनेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कुल मिला के 12 स्ट्रक्चर बनेंगे और प्रत्येक का 6 होता है, तो 12 इंटू 6 72 अर्थात 72 स्ट्रक्चर रूल्स बनेंगे। यदि फिर भी याद नहीं होता है तो इसे इस प्रकार से समझ लीजिए। सबसे पहले टेंस का जन्म हुआ और टेंस का 3 पुत्र यानी 3 बेटे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस ये तीनों जो बेटे हैं इनका भी कुल मिला के 4 पुत्र हैं, यानी टेंस के 4 8 4 12 पोते हो गए। जो प्रेजेंट टेंस का बेटा समझ लीजिए और टेंस का पोता समझ लीजिए, वो इंडेफिनिट जिसे प्यार से सिंपल भी कहते हैं, और दूसरा कंटिन्यूअस जिसे प्यार से इम्परफेक्ट भी कहते हैं और प्रोग्रेसिव भी कहते हैं। ठीक है, ये सब होता है। और तीसरा जो है परफेक्ट है, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस है। इसी प्रकार से पास्ट और फ्यूचर के साथ भी लागू होता है। इस वीडियो में टेंस के सभी प्रकार को आपने देखा। नेक्स्ट पार्ट 2 का सेपरेट वीडियो में आपको सेंटेंस का पहचान, स्ट्रक्चर और बनाने का रूल्स एग्जाम्पल के साथ बताएंगे, ज़रूर देखें। सबसे पहले टेंस के प्रकार को सिंपल जानेंगे, इसके बाद ही स्ट्रक्चर्स या कोई सेंटेंस को आप बना सकते हैं।